चरण वंदना गुरुजी। मैं अनंतपुर आश्रम की फॉलोवर हूँ और काफ़ी समय से आपकी यूट्यूब पे सत्संग सुन रही हूँ। मैं ना आपसे ये जानना चाह रही थी अमृत रस के बारे में कि अमृत रस क्या है। जैसे कि हमारे अनंतपुर आश्रम में हमारे गुरुजी बताते हैं, तालू में जीभ लगाकर योगी तपस्वी एक विशेष तरल पदार्थ जो कि गले से निकलता, यानी कि खेचरी मुद्रा के उपरांत उसी को अमृत रस बताते हैं। वो क्या यही अमृत रस होता है जिसका जिक्र आध्यात्म, संतों और परमात्मा द्वारा किया गया है? असल अमृत रस यही है या कुछ इसमें भेद है? कृपया बताएं। साहिब बंदगी सतनाम। अमृत रस का मतलब होता है अमृत, जो कभी मरता नहीं, जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, अचल है, अबोल है, अडोल है, अखंड है। वो जो आत्मदेव है, जो परम सत्य स्वरूप, शब्द स्वरूप, चैतन्य सत्ता, वो जो आत्मा है, जीवात्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसको आत्मदेव कहते हैं, असल में वही अमृत है। उसी को प्राप्त करने पर ये जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। वही अमृत है। उसी अमृत के लिए बोला गया है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। यानी जिस अमृत को, जिस आत्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आए और भेदी गुरुओं के द्वारा उस आत्म ज्ञान को प्राप्त किया, तब जाकर वो अमर हो पाए। लेकिन ये आम जीव ये आत्म ज्ञान के बिना ऐसे ही भटकता फिरता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटकता फिरता है। कभी सोचता है मुझे वहां से मुक्ति मिल जाएगी, कभी सोचता है मुझे कहीं से मुक्ति मिल जाएगी, कभी तीर्थों में, व्रतों में, पूजा पाठ में उलझ जाता है, कई प्रकार की पूजाओं में उलझा पड़ा रहता है, लेकिन आत्म ज्ञान को नहीं जान पाता। उस आत्म ज्ञान को नहीं जान पाता जिसका भेद अध्याय दूसरा जो गीता का सार है, उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। सारी आत्म ज्ञान की बात उसमें बता रखी है, लेकिन उस ज्ञान को कोई समझ नहीं पाता, जिसके बारे में अध्याय 3 में 17वें श्लोक में बोला गया कि जो आदमी, जो जीव आत्मा में सिद्ध हो जाता है, आत्म ज्ञान में निपुण हो जाता है, आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, उसके लिए कोई भी आध्यात्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, कोई पूजा पाठ लागू ही नहीं होती। वो हमेशा के लिए अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी उस अमृत तत्व को पा जाता है। अमृत तत्व है जिसको प्राप्त करके हम अमर हो जाते हैं। इस दुनिया के बहुत से अधूरे गुरुआ ये क्या करते हैं, ये उस आत्म तत्व का तो भेद जानते नहीं और लोगों को भ्रम में डाल देते हैं कि वो अमृत गले के पास टपक रहा है और जीभ को घुमा के गले में लगवा देते हैं और कहते हैं इस अमृत को पी जाओ, जबकि ये अमृत नहीं है, ये तो बलगम है, कफ है, दिमाग से गिरने वाली बूंद बूंद कफ है, जिसको ये अमृत बना के पिला देते हैं। लेकिन इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। ये तो बंदी छोड़ परमात्मा की दया हो जाए, जो विवेक जाग जाए और इन नकली क्रियाओं से ये जीव सदा सदा के लिए निकल जाए, तभी मैं शुक्र मनाऊंगा कि परमात्मा आपने बहुत बड़ी दया कर दी जीव पे, जो आपने ऐसे अधूरे ज्ञान से इन जीवों को बचा लिया। नहीं तो ये जितने गुरु बैठे हैं, ये सब कोई ना कोई फंदा लेके ही बैठे हैं। कहां किस जीव को कैसे फंसा लें मीठी मीठी बातें करके, कोई नहीं जानता। ये बहुत शातिर हैं, ये बहुत चालाक हैं। इन लोगों से, इन गुरुआ लोगों से वही बच पाएगा जो विवेकी हो जाएगा। और नितिन दास के सत्संग आपको विवेकी बनाते हैं। नितिन दास चाहता है कि आप इतने विवेकी बन जाओ कि कोई आपको भ्रमित ना कर पाए। तो वही अमृत, महारस मीठा जिसको बोला गया है, ये उसी आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को बोला गया है,
ना कि वो कोई तरल पदार्थ है। इसी को राम रसायन बोला है। और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। तो कबीर साहब उस राम रसायन को आत्म तत्व कहते हैं। ये बहुत गुप्त भेद है, ये जल्दी समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप इस ज्ञान को समझ रहे हैं। परमात्मा आप पे ऐसी ही कृपा बना के रखे और आप कबीर साहब के मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझ जाओ। साहिब बंदगी सतनाम।